उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिसके बाद भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं। आसमानी आफत के बाद घनसाली क्षेत्र से लगे इस इलाके में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। शनिवार को टिहरी के तिनगढ़ गांव में एक बार फिर भूस्खलन हुआ। इसमें 15 आवासीय मकान मलबे में दब गए हैं, जबकि प्रशासन ने सुबह ही इन घरों को खाली करा लिया था, जिसके कारण कोई जनहानि नहीं हुई, अन्यथा एक और बड़ी त्रासदी हो सकती थी। ग्रामीणों को बिना खाल इंटर कॉलेज में शिफ्ट किया गया है। देखो लगातार अभी भी ये आ ही रहा है। डीएम मयूर दीक्षित के निर्देश पर आपदा को देखते हुए भिलंगना ब्लॉक के आंगनवाड़ी केंद्रों और 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल सोमवार, मंगलवार और बुधवार तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। शनिवार को टिहरी जिले के भिलंगना ब्लॉक के तोली गांव में भूस्खलन की चपेट में आए एक मकान के अंदर मां और बेटी दब गई, जिससे दोनों की मौत हो गई। परिवार के अन्य सदस्यों ने देर रात किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई। तोली गांव में रात के 2:30 बजे क्षेत्र में जमकर बारिश हुई। उसी दौरान एक ग्रामीण का मकान भूस्खलन की चपेट में आ गया। मकान के पीछे से हुए भूस्खलन में दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। घर के अंदर सो रहे वीरेंद्र लाल की पत्नी सरिता देवी और उसकी 15 साल की बेटी अंकिता अंदर मलबे में दब गई, जिन्हें तलाशने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया। सरिता देवी का शव मलबे से बरामद कर लिया गया है। तिनगढ़ गांव का जूनियर हाई स्कूल भवन भी भूस्खलन से पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। विसना गांव दला गांव को जोड़ने वाला पैदल पुलिया भी बह गई है। बीती रात को बूढ़ा केदार क्षेत्र में धर्मगंगा नदी में उफान आने से मां बेटी नदी के तेज बहाव में बह गए हैं। बूढ़ा केदार से 6 किलोमीटर दूर झाला पुल के समीप नेपाली मूल के मजदूर एक कच्चा मकान में रहते थे। रात 2 बजे के लगभग धर्मगंगा के उफान पर आने से पप्पू बहादुर की 32 वर्षीय पत्नी जया और 7 वर्षीय बेटी मोनिका बह गई हैं। थानाध्यक्ष संजीव थपलियाल ने बताया कि नदी के किनारे उनकी तलाश की गई, लेकिन पता नहीं चल पाया है। पप्पू बहादुर और रमेश बहादुर ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। टिहरी डीएम मयूर दीक्षित और विधायक शक्तिलाल ने मौके पर पीड़ितों से बातचीत की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। लेकिन जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, इस गांव में भी एक जैसे कि मलबा आया जो घर में, उसकी वजह से 2 जान गंवानी पड़ी। और इसके ऊपर जो यहाँ पे ग्रामीण लोग हैं, उनका कहना है कि बिजोड़ी ने रोड काटी है, जो अभी कच्ची सड़क स्वीकृत है। उस कच्ची सड़क की वजह से जो मलबा है ऊपर जब बारिश ज़्यादा हुई या बादल फटे तो उससे पानी ज़्यादा गाँव में है। तो इसके बारे में पिरोडी ने जो अभी सूचना दी है कि उनके द्वारा मलबा अभी हटाने की कार्रवाई शुरू की गई, लेकिन बारिश की वजह से वो नहीं कर पाए। लेकिन तत्काल यहाँ पर जो सुरक्षात्मक दीवार बनाने का कार्य है, जो गांव के लोग मांग कर रहे हैं, उसको हम प्रारंभ करेंगे। और साथ ही जो ऐसे घर हैं जहाँ पे ग्रामीणों ने मांग करी है कि हमें असुरक्षित महसूस हो रहा है घर में, उनको सुरक्षित स्थानों पर भी शिफ्ट किया जाए। सर, विस्थापन का जो विषय है, विस्थापन के लिए हमने कोर्ट को पूर्ण रूप से विस्थापन कर दिया। 28 लोगों का हमारे पास फिर पैसा आ गया, उसको हम पूरा विस्थापन किया। यहाँ भी मैंने अभी एडीएम साहब से कह दिया कि यहाँ आप देखिएगा, जहाँ स्थिति खराब है, कितने परिवारों को क्या स्थिति बनती है, उन लोगों को हम जो है वो करेंगे। तिनगढ़ के लिए मैंने 55 लोगों के लिए पहले ही पुनर्वास के लिए विस्थापन के लिए कार्रवाई बढ़ा रखी है। थोड़ा लैंड पे दिक्कत थी, जैसे हमें जमीन उपलब्ध होगी उन लोगों को हम विस्थापन करेंगे। सर, ग्रामीणों का विरोध है कि रोड नहीं कटनी चाहिए। ऐसे कई विलेजेस हैं जहाँ पर लोगों की मांग है कि हमें विस्थापन किया जाए या फिर सुरक्षित स्थानों पर वहाँ पर उनको भेजा जाए। तो उसके बारे में जिला प्रशासन पूरी व्यवस्था करेगा उनके रहने की। अगर वो किराए के मकान में रहना चाहते हैं, सरकारी बिल्डिंग में रहना चाहते हैं, तो अगर वो खाद्य पदार्थ आदि की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही इस अभी तो मानसून में अभी और भी टाइम बचा है, तो जो भी और भी ऐसे वल्नरेबल एरियाज हैं वहाँ पर भी चयन कर लेंगे हम, जो परिवार असुरक्षित जगहों पर स्थित है उनको भी सुरक्षित स्थानों पर। सर, संपर्क मार्ग